हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक लवण। कुछ देखेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्रश्न, फिर उसके बाद जो लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिए हैं उसे हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पीतल व तांबे के बर्तनों में दही क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो हमें पता है कि पीतल का फार्मूला होता है Cu, और ये एक मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो पीतल बनता है। और तांबे का फार्मूला होता है Cu। और दही में हमें पता है कि एसिड पाया जाता है, जो कि दही से अम्ल से क्रिया करके धातु एक टॉक्सिक कंपाउंड बना देता है, जो कि बहुत जहरीला होता है। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं मतलब खट्टे पदार्थ भी इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि ये कॉपर और पीतल दोनों अम्ल से क्रिया करके एक टॉक्सिक कंपाउंड मतलब एक हानिकारक विषैला कंपाउंड बनाते हैं, जिसके कारण ये खानेवश नहीं रह जाते। अम्ल की अभिक्रिया से धातु संक्षारित भी हो जाती है। हमें पता है कि जंग लग जाना, जिसे हम संक्षार के नाम से जानते हैं। इसीलिए पीतल और तांबे के बर्तन में हम दही नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालन क्यों करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कभी भी विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। अब आयन दो हो सकते हैं, या तो धन आयन हो सकता है या तो ऋण आयन हो सकता है। तो हमें पता है कि जब अम्ल को हम जलीय विलयन में डालते हैं तो हमें वह H+ आयन प्रोवाइड करता है, मतलब उपलब्ध कराता है। और इसी H+ हाइड्रोजन आयन के कारण विद्युत का चालन होता है। अगर कोई भी कंपाउंड अगर आयनों में ब्रेक नहीं हो रहा है तो वह विद्युत का चालन लगभग 9 के बराबर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के चैप्टर में जो बीच बीच में दिए गए क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशंस हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि हमें पता है कि विरंजक चूर्ण का फार्मूला पिछली क्लास में पढ़ा रखा है कि CaOCl2 होता है। इनके दो नाम हैं, या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या यहीं पे बस कैल्शियम हाइपो, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइट, बस इतना का अंतर होता है। तो उस कंपाउंड का हमें नाम बताना है जो विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वह कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर क्लोरीन से कराई जाए तो वो विरंजक चूर्ण बनाता है, और प्लस उसके साथ एक और कंपाउंड निकलता है H2O। ये इसका रिएक्शन होगा। तो उस कंपाउंड का नाम बताना है, तो उस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। हमसे सोडियम का यौगिक पूछा है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, वह कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। धावन सोडा का उपयोग करके हम कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है और इसकी जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें सपोज दैट एक परख नली दी हुई थी जिसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इसमें एसिड भरा हुआ, कोई भी एसिड, सपोज दैट HCl है। इनकी क्रिया अगर हम जिंक से करा देते हैं तो हमें वह जांच करना है कि वह कौन सी गैस होती है और कैसे पता करेंगे कि वह कौन सी गैस है।
तो अगर इसकी क्रिया हम जिंक से कराएं, HCl की क्रिया, तो हमें पता है कि धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर लवण बनता है, तो लवण बनेगा जिंक क्लोराइड और उसके साथ एक गैस निकलेगी H2O हाइड्रोजन गैस। और सपोज दैट अगर इसके जगह पे H2SO4 होता और इनकी क्रिया अगर हम करा दें Mg से, तो Mg प्लस H2SO4 गिव्स MgSO4 बनेगा प्लस H2 गैस। अब हमें इसे जांच करनी है कि यह गैस कौन सी है। अब हाइड्रोजन गैस तो यहाँ रिएक्शन में पता चल रहा है कि निकल रही है। अगर हम टेस्ट ट्यूब के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि गैस ऊपर की तरफ बढ़ती है इसीलिए हमने एरो भी है ऊपर की तरफ लगाया है, अगर टेस्ट ट्यूब के ऊपर अगर हम माचिस की जलती हुई तीली ले जाएं, तो जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसको जलने के बाद एक फट-फट की आवाज़ आएगी, मतलब एक बुदबुदाहट के जैसा वो जलेगा। अगर वो जल रहा है तो समझिए वो हाइड्रोजन गैस है, जो जलने के बाद तुरंत वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हल्की हल्की पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि H2 और जलाना मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराना, H2 और O2 मिलके H2O का निर्माण करते हैं। तो उतनी मात्रा में नहीं होगा कि दिखेगा, बस महसूस होगा कि H2 और O2 क्रिया करके H2O बनाते हैं। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और माचिस के जलती हुई तीली के साथ रिएक्ट करेगी तो एक पॉप साउंड आएगा जिसे फट-फट की आवाज़ के जैसा सुनाई देगा। तो इससे पता कर सकते हैं कि वह गैस हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि यही हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड आवाज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क मतलब सूखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl की बात हो रही है, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है। तो सबसे पहले हम एक बात जान लें कि जितने भी लिटमस टेस्ट होते हैं सब लिक्विड के लिए होते हैं और यह शुष्क है, मतलब यह गैस है। तो हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क पत्र मतलब शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदल पाती है क्योंकि यह जल की अनुपस्थिति में, अब यह नहीं रहेगा तो अगर इसमें HCl इसकी उपस्थिति में वह हाइड्रोजन आयन से अलग नहीं हो, हाइड्रोजन आयन में अलग नहीं हो पाता है। और हमें पता है कि यह सिर्फ जो क्रिया होती है सिर्फ जलीय माध्यम में ही होता है, और जलीय माध्यम में जब H+ बनेगा तभी वह लिटमस पेपर के कलर को बदल सकता है। शुष्क माध्यम में वह लिटमस पेपर के कलर को नहीं बदल सकता, क्योंकि शुष्क माध्यम में H2O नहीं होगा, और H2O नहीं होगा तो HCl हमारा H+ में ब्रेक नहीं होगा, और जब H+ में ब्रेक नहीं होगा H+ आयन नहीं बनेगा, और H+ आयन नहीं बनेगा तब तक लिटमस पेपर का कलर भी नहीं बदलेगा। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न जो NCERT के किताब में दिया हुआ है। लास्ट में अभ्यास प्रश्न लगभग उसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बुक के लास्ट में हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा। हमको पता है कि अगर 0 से लेके 7 से कम तो वह अम्ल है, और 7 से ज़्यादा 7 पर उदासीन है, और 7 से अगर अधिक हो तो वह क्षार है। ये हम जानते हैं। अब हमें एक चीज़ और पता है कि जो एक ट्रिक है कि अनीला, और दूसरा ट्रिक है छालानी। इसका मतलब यह है कि अ का मतलब अम्ल है, नी का मतलब नीला है, और ला का मतलब लाल है। मतलब अम्ल को नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वह लाल में कन्वर्ट हो जाएगा।
यह प्रोसेस उल्टा नहीं होता कि अब लाल पे डालें तो नीला हो जाएगा, बस ये एक ही तरफ चलता है कि अगर नीले पे डालें तो वह लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्षार अगर है तो वह लाल लिटमस पेपर को नीला में कन्वर्ट कर देगा। अब ऐसा नहीं कि नीला से वो लाल बना दे, तो यह इसका ट्रिक है कि छालानी और अनीला। अनीला का मतलब है कि अम्ल है तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, क्षार है तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो क्वेश्चन हमारा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्या रहा होगा, क्षार। और हमें पता है कि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और 14 तक होता है। तो इसका मतलब इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, जो कि 7 से अधिक है, 10 हो जाएगा उसका pH मान। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो अंडे का कवच होता है उसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3। अब यह किसी अम्ल से क्रिया करता है तो उसके पानी को दुधिया कर देता है। हम इसकी क्रिया करा देते हैं अगर HCl से, तो यहाँ पे बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O और इसके साथ एक गैस निकलती है CO2। इसी CO2 के वजह से वह विलयन दुधिया हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, हमें पूछा है कि कोई अम्ल से क्रिया कराना है तो वह अम्ल होगा HCl, क्योंकि और उसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन सब दिए हैं। ए ऑप्शन है NaCl, NaCl क्रिया करेगा नहीं क्योंकि यह लवण है, हमें अम्ल पूछा है। बी वाला HCl यही सही है क्योंकि HCl अम्ल है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। सी है LiCl, ये भी लवण है तो लवण तो होगा नहीं। और चौथा डी है KCl, ये भी एक लवण है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। उदासीन होने का मतलब है कि यह क्षार है, यह अम्ल है और क्षार अम्ल की क्रिया होती है तो लवण तथा जल बनता है, जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं, मतलब उदासीन हो जाना। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml, यहाँ पे 10 से 20 मतलब दूना हो गया, लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा। तो ओबियस सी बात है कि 10 ml ले रहे हैं तो 8 ml को उदासीन कर रहा, तो 20 ml लेंगे तो यहाँ पे भी दूना हो जाएगा 16 ml। ऑप्शन नंबर जो भी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 4 ml, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 8 ml, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 12 ml और ऑप्शन नंबर 4 दिया है 16 ml। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपच का उपयोग, मतलब जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है उसका उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो वह औषधि है एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है अम्लरोधी। एंटासिड 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एंटी प्लस एसिड को मिलाएंगे तो एंटासिड बनेगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एंटासिड, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अपच तभी होता है जब HCl की मात्रा, जिसे हम स्टमक एसिड के नाम से भी जानते हैं, हमारे पेट में HCl पाया जाता है जिसकी वजह से भोजन डाइजेस्ट होता है। तो इसी HCl की मात्रा जब बढ़ जाती है तो अपच हो जाता है। तो HCl के प्रभाव को कम करने के लिए हम अम्लरोधी लाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एंटासिड कहते हैं। इसका हिंदी वर्जन है अम्लरोधी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संतुलित समीकरण लिखना है, कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया है
आप क्वेश्चन बुक से लिख सकते हैं, हम सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसका आंसर जो कि समीकरण हमें बनाना है उसको संतुलित भी करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है। दानेदार जिंक का मतलब जिंक ही होता है, प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराना है, मतलब H2SO4 की क्रिया कराना है। तो H2SO4 जब क्रिया करेगा इनके साथ तो हमें पता है कि लवण बनेगा ZnSO4 और प्लस उसके साथ एक गैस निकलेगी H2, क्योंकि यह धातु है और यह अम्ल है, और धातु और अम्ल की क्रिया होती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये बनेगा। बी वाला क्वेश्चन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। सेम चीज़ है, मैग्नीशियम पट्टी मतलब मैग्नीशियम ही है। इनकी क्रिया हमें कराना है HCl के साथ, तो यहाँ भी सेम होगा, MgCl2 बनेगा और प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। ऊपर वाला तो यह बैलेंस था, इसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन नीचे वाले में यहाँ पे देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो हमें यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सी वाला कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूड़ के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूड़ का मतलब एल्युमिनियम और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4। इनकी क्रिया अगर इससे कराएंगे तो हमें पता है कि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है और सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, तो इस रिएक्शन इसका बनेगा Al2SO4 का थ्राइस प्लस और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है और हमें दिख रहा है यहाँ पे कि टोटल सल्फेट 3 है और यहाँ पे टोटल 1 है, तो इसके आगे 3 बढ़ा देंगे। जैसे H2SO4 के आगे 3 बढ़ाएंगे, इनके आगे भी हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन 6 थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी। इसमें बोला है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। लौह का रेतन मतलब लोहा, प्लस इनकी क्रिया कराना है HCl से, तो यहाँ बनेगा सेम कंपाउंड FeCl2 क्योंकि लवण बनाना है और उसके साथ एक गैस निकलेगी H2। ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे 2 H2, तो यहाँ पे हम भी बढ़ा देंगे 2 HCl। ये रिएक्शन अब संतुलन की अवस्था में है। तो बच्चों इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। अगले क्लास में देखेंगे जो 6 से 15 तक के क्वेश्चन हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।